Hello everyone, I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. Today's topic is Madam Rides the Bus, chapter number 7, class 10th from the book First Flight. So let's start the video. मैडम राइड्स द बस एक छोटी सी 8 साल की बच्ची की पहली बस जर्नी की स्टोरी है। इस बच्ची का नाम वली अमाई और शॉर्ट में वली है। ये बच्ची एक गांव में रहती है और इसके घर के सामने से एक बस शहर की ओर जाती है। ये बच्ची अपने दोपहर का समय बाहर के दुनिया को देखने में व्यतीत करती है। इसकी माँ दोपहर में सोती है और ये बच्ची के आसपास खेलने के लिए इसके साथ इसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अपने लिए एक मनोरंजन का साधन ढूंढ लेती है और वो साधन होता है इसके घर के सामने से निकलने वाली बस। बस को आते जाते देखते हुए इस बच्ची के मन में एक तीव्र इच्छा उठती है कि उसे भी बस में यात्रा करनी है, मगर इस यात्रा को करने के लिए वो अपने माँ बाप से नहीं कहती है, बल्कि वो खुद डिसीज़न लेती है, पैसे इकट्ठा करती है और बस यात्रा करने का निर्णय लेती है। कैसी होती है इसकी बस यात्रा, आइए जानते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर मैडम राइड्स द बस। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी नेम्ड वल्ली अम्माई, जिसका नाम वल्ली अम्माई था। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वल्ली कहा जाता था। शी वॉज 8 years ओल्ड, वह 8 साल की थी एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के लिए बहुत उत्सुक थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका पसंदीदा काम था अपने घर के दरवाजे पर खड़े होना, वॉचिंग और देखना व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी उम्र के उसके साथी नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसलिए उसके पास यही एक काम था जो वो करती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन अगर वल्ली की नज़र से देखें, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, दरवाजे पर खड़ा होना, वॉज वेरी बिट एज एन्जॉयबल, उतना ही आनंद देता था, एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, जितना कि अन्य बच्चों को अच्छे अच्छे गेम खेलने में आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली में देखना, गेव हर मेनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंसेस, उसको नए नए अनुभव प्रदान करते थे। उसके बाहर के दृश्य, उसके बाहर के चित्र। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी, जो आकर्षित करती थी, वो थी वो बस जो कि उसके गांव और पास के कस्बे में के बीच में चलती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे उसके घर के गली के सामने से वह बस निकलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बे में जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापसी में। द साइट ऑफ द बस, इस बस को देखकर, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, हर बार नए नए पैसेंजर्स को देखकर, वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के लिए अनंत सुख का स्रोत था। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, शी वॉच द बस, वो बस को देखती, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, अ टीनी विश क्रेप्ट इन टू हर हेड, उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जागृत हो गई। एंड ग्रू देयर, और वो इच्छा न केवल जागृत हुई बल्कि बढ़ भी गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, उसको उस बस में चढ़ना था, उस बस से यात्रा करनी थी। इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर, ये इच्छा बढ़ती चली गई, एंड स्ट्रॉन्गर, और भी बढ़ती गई, अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और ये इच्छा उसकी ओवरवेलमिंग डिज़ायर यानी बहुत तीव्र इच्छा बन गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब गली के कोने में वो बस रुकती थी तो वो लोगों को देखती थी चढ़ते उतरते, और तरसती थी कि काश मैं भी ऐसा कर पाती। दियर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उनके खुश चेहरे देख करके उसकी तीव्रता और बढ़ जाती। ड्रीम्स, उसके सपने, एंड होप्स, और उसकी आशाएं।
इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर कभी ऐसा होता कि उसका कोई एक मित्र बस पर यात्रा करके आया होता एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और उसके सामने कस्बे के दृश्यों का वर्णन करने लगता, वल्ली वुड बी टू जेलस, वल्ली को बहुत ईर्ष्या होती, टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में कहती प्राउड प्राउड, बड़ा घमंड है, बड़ा घमंड है। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. ना तो उसको और ना ही उसके मित्रों को वास्तव में ये भी नहीं पता था कि प्राउड का मतलब क्या होता है, बस कहना चाहती थी तो कह देती थी। बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा उस शब्द को यूज़ करते जब भी उन्हें किसी चीज़ के लिए असहमति जतानी होती। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिन और महीने बीतते चले गए। वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। और वल्ली ने एक निश्चय कर लिया, और वल्ली ना बिल्कुल सीआईडी की तरह जांच पड़ताल करने लगी, ये पता करने लगी बस कब जाती है। और इसके लिए वो क्या करती कि उसके पड़ोसियों और उन लोगों की बातें सुनती जो लोग बस का यूज़ करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिक्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर, और यहाँ वहाँ से वो प्रश्न पूछ कर उनके जवाब भी इकट्ठा कर रही थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरीके से उसने बस यात्रा के बारे में बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठा कर ली। जैसे कि द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, उसे पता चला कि जो कस्बा है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि वास्तव में ज़्यादा नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक बार उसने एक अच्छे पहनावे वाले व्यक्ति से ये कहते हुए सुना था, इतना किराया क्या है, 30 पैसे कोई बहुत किराया नहीं है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्केयर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जिसने इतना पैसा नहीं देखा था, इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए तो ये सौभाग्य की बात थी, क्योंकि वो 30 पैसे इकट्ठा करती थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, उसने ये भी पता लगा लिया कि कस्बे तक जाने में 45 मिनट का समय लगता है। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचकर, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दोबारा से 30 पैसे देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस भी आ सकती है। दिस मीन्ट, इसका मतलब था दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि अगर वो 1 बजे दोपहर वाली बस पकड़ती है, रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पर पहुंच जाती है, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, तो वो घर 2:45 पर वापस आ सकती है। ऑन एंड ऑन, ऐसे ही करते करते वेंट हर थॉट्स, उसके विचार चलते रहे। एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने अनुमान लगाया, पुनः अनुमान लगाया, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, योजना बनाई और दोबारा फिर से योजना बनाई। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का सेकेंड पार्ट, तो आइए पढ़ते हैं। वेल वन डे स्प्रिंग डे, एक बसंत के दिन, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, आफ्टरनून की बस गांव को छोड़ने ही वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की ओर मुड़ने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड अ टीनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और साथ ही साथ एक छोटा सा हाथ बस को रुकने के लिए निर्देश दे रहा था। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, बस धीमे से रुक गई, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, उसने अपना सर बाहर निकाला और बोला, हरी देन, जल्दी करो, टेल हु एवर इज टू कम क्विकली, जो भी है जल्दी आओ। इट्स मी, शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाई, ये मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे ही चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक तो बस पूरी तरीके से रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो, तुम ये कह रही थी, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, मस्त मुझे कस्बे तक चलना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी। एंड हेयर इज़ माई मनी, ये लीजिए मेरा किराया। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले बस पर तो चढ़ जाइए, सेड द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उन्होंने एक हाथ बढ़ाया ताकि वो उसकी मदद कर सकें। नेवर माइंड, शी सैड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद अपनी सहायता कर सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी।
आप मेरी सहायता मत करिए, आपको ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट। कंडक्टर बहुत मजाकिया था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे जोक करने का शौक था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए मैडम। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। वो देखिए सामने एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, सब लोग हट जाइए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए जगह बनाइए, चलिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। ये दिन का फुर्सत का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 यात्री ही बैठे थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वे सब लोग वल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और उसको देखकर वो कंडक्टर के साथ ही हंसने लगे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली को शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरी वन साइज, वो हर एक की आंखों को अवॉइड करती रही। शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, और एक खाली सीट पर बैठी एंड सैट डाउन, और बैठ गई। ये देखिए हमारे कंडक्टर साहब हैं, और ये रही हमारी वल्ली मैडम, और ये आसपास के पैसेंजर्स जो खुश हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। आइए देखते हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या अब हम चल सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उसने अपनी बस की सीटी 2 बार बजाई। सीटी क्यों बजाई? ताकि कोई पैसेंजर अगर नीचे छूट गया हो तो वो वापस आ जाए। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस आवाज़ करती हुई आगे की ओर बढ़ ली। इट वॉज अ न्यू बस, बहुत ही नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, बाहर की तरफ चमचमाता सफ़ेद रंग था। विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स, और उसके ऊपर हरे रंग की पट्टियाँ बनी हुई थी। इनसाइड अंदर की तरफ द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, अंदर की तरफ सब चांदी के जैसा चमक रहा था, क्योंकि नई नई बस पेंट हुई थी इसलिए। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, बिल्कुल वल्ली के सामने, अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जहाँ पर विंडशील्ड लगी हुई थी वहाँ एक सुंदर सी घड़ी भी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट्स भी बहुत मुलायम और विलासतापूर्ण थी, बहुत आरामदायक थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली हर चीज़ को बहुत मतलब बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही अच्छे से देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड, उसने देखा अरे ये क्या, उसको तो आधा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके शीशे पर कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, उसकी विंडो पर कैनवस लगा हुआ था जो कि बाहर की रोशनी को देखने से रोक रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसके ऊपर से झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, बस इस समय नहर के ऊपर से, नहर के किनारे से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल, एक तरफ तो नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, इसके पीछे पाम ट्रीज, ताड़ के पेड़ लगे हुए थे। ग्रास लैंड, हरियाली थी, हरे हरे मैदान थे। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर कहीं पर्वत भी दिखाई दे रहे थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और हर तरफ नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, दूसरी तरफ एक गहरा गड्ढा था। एंड देन ए क्रॉस, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और खेत थे हरे भरे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक भी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। और हमारी बल्ली तो पहली बार ये सब कुछ देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, कितना अच्छा है, कितना आश्चर्यजनक है। सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाई अ वॉइस, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। बच्चे सुनो, तुम ध्यान से चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे खड़ी नहीं हो सकती हो। सिटिंग डाउन, अब बेचारी वल्ली बैठ गई। शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, उसने ऊपर देखा कौन बोल रहा था। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बड़े पुरुष थे। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो वास्तव में उस बच्ची के लिए चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि छोटी बच्ची थी, बाहर शीशे के देख रही थी कहीं झटका लग जाए या कुछ लग जाए। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन जैसा कि बच्चे करते हैं, अगर उन्हें कोई काम करने से रोको तो वो चिढ़ जाते हैं, ऐसे ही हमारी वल्ली भी चिढ़ गई। देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, सी सेड, उसने कहा यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी अपने 30 पैसे किराए के दिए हैं जैसे आप सब ने दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर बीच में आए और बोले, ओह सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे आपने कहाँ इनसे बात कर ली, ये बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आप सोच सकते हैं एक छोटी सी बच्ची अपना खुद का किराया पे कर रही है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर अकेले जा रही है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, ध्यान रखिए।
एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मेरी टिकट भी मुझको नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड, मिमिकिंग हर टोन। उन्होंने उनकी ही आवाज़ में, यानी वल्ली की जैसे, मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड, और इस बात को सुनकर सभी हंस पड़े। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और फिर धीरे धीरे वल्ली भी उनकी खुशी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट पर पंच किया एंड हैंडेड इट टू हर, उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। कंडक्टर भी बहुत अच्छा था और वो जानता था बच्चों को कैसे समझाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल करिए। क्यों खड़ी हैं जबकि आपने सीट के पैसे दिए हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, उसने कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, और दोबारा से खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम सीट पे खड़ी होगी, यू मे फॉल, गिर जाओगी, एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, और जैसे ही जो है बस मुड़ेगी वैसे ही तुम्हें चोट लग जाएगी। हिट्स अ बम्प, तुम्हारा सर फूल जाएगा। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट ऑन चाइल्ड, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, उसने चिढ़ते हुए कहा। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 years, माई, 8 साल की। द बस स्टॉप, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स आए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर फिर से व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपनी सीट खोने के डर से वल्ली फाइनली सैट डाउन, वल्ली भी बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बूढ़ी महिला आई उनके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेले हो? शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस चली उनको लगा शायद कोई आएगा अभी साथ में। जब कोई नहीं आया तो उन्होंने पूछा क्या अकेली हो? वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसको मतलब डिसलाइक, मतलब अच्छी नहीं लगी। सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर्स लोब्स, कानों में इतने इतने बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और बहुत ही गंदी सी इयररिंग्स पहन रखी थी, ऐसा वल्ली को लग रहा था। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज चूइंग, और वो औरत सुपारी खा रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसके फेस पर, माउथ पर सब पूरा थूक जैसा लगा हुआ था, और वो बीटल जूस उसके मुंह से कभी भी टपक सकता था, इसलिए वो वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई सामाजिक कैसे हो? येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, उसने बिना मतलब खुशी के आंसर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मैंने टिकट भी खरीदा है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ मैडम वो टिकट ले चुकी हैं विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे का टिकट लिया है और कस्बे तक जा रही हैं। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा आप अपने काम से काम रखिए ना। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, और वो भी हंस पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, इतनी छोटी सी बच्ची के लिए, मतलब ये उनकी नॉनसेंस बातें थी जो मतलब कुछ औरतें करती हैं। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बच्ची के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये बात सही भी है कि इतनी छोटी सी बच्ची के लिए अकेले यात्रा करना बिल्कुल सही नहीं है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, तुमको पता भी है तुम्हें कस्बे में कहाँ जाना है? व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली है? व्हाट इज़ द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी चिंता कर सकती हूँ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वल्ली ने अपना चेहरा उधर घुमा लिया खिड़की की तरफ और बाहर की ओर देखने लगी। और यहाँ तक हो जाता है हमारा सेकेंड पार्ट खत्म।